बालों की झड़ने की समस्या से आजकल हर कोई परेशान है। इस परेशानी को देखते हुए हेल्थ उजाला टीम ने एक्सपर्ट से बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये हेयर फॉल होता क्यों है। इसके लिए हमने डॉक्टर से अलग अलग तरह के सवाल भी पूछे, जैसे क्या ज्यादा हेयर वॉश करने से हेयर फॉल ज्यादा होता है, बालों में रात भर तेल लगाकर सोना सही है या नहीं, क्या झड़ते बालों को रोकने के लिए घरेलू उपाय सच में मदद करते हैं। वहीं ये भी जाना कि बालों के लिए कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करना सही है और वो कौन सा टेस्ट है जिससे पता कर सकते हैं कि आखिर बाल झड़ क्यों रहे हैं। आज की वीडियो में हमने हर जरूरी सवाल को कवर करने की कोशिश की है। देखिए आप भी डॉक्टर ने क्या कहा। बिल्कुल, मानसिक तनाव एक बहुत बड़ा कॉज है बालों के झड़ने का। एक बहुत नया सा नाम है जिसको बोलते हैं टीलोजेन इफ्लूवियन। ये होता ही तब है जब किसी भी इंसान को कोई लंबी बीमारी रही हो, जैसे कि टाइफॉइड है, किसी भी टाइप का मलेरिया है या फीवर है। जब भी कभी कोई ऐसी चीज लंबे समय तक रहती है, उसके बाद जो हमें एक स्ट्रेस होता है, उसी को बोलते हैं स्ट्रेसफुल पीरियड, एंड बिकॉज ऑफ दैट स्ट्रेस देयर कैन बी हेयर लॉस। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल। एक कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं ट्राइकोटिलोमेनिया। उसमें पेशेंट की आदत होती है अपने खुद के बालों को खींचने की, तो वो स्कैल्प से अपने बाल नोच नोच के बाहर निकाल देते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एंग्जाइटी। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है और उनको लगता है अपने बाल तोड़ के निकालें। तो दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन जो कि एक स्ट्रेसफुल हेयर लॉस को ले जा सकता है। क्या झड़ते बालों को रोकने के लिए घरेलू उपाय जैसे प्याज का रस लगाना, मेथी का पानी लगाना, ये सच में काम आते हैं? कुछ हद तक बालों को झड़ने के रोकने के लिए घरेलू उपचार काम आते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, बहुत लोग अनियन का रस लगाते हैं, प्याज का रस। तो उससे वो एक तरह का इरिटेंट होता है, स्कैल्प इरिटेंट बोलते हैं उसको। जब हम उसका रस सर पे लगाते हैं तो उस जगह की जो हेयर फॉलिकल्स है स्टिमुलेट होकर ज्यादा ग्रोथ करने लगती है। तो कुछ लोगों में पाया गया है कि वो हेयर फॉल को रोककर और न्यू हेयर ग्रोथ कर सकती है। लोग बहुत ज्यादा गर्म तेल की मसाज अच्छी मानते हैं। वैसे तो कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट कभी हेयर ऑयल लगाने के लिए आपको प्रमोट नहीं करेगा, लेकिन हॉट ऑयल मसाज एक बहुत अच्छा तरीका है हेयर फॉल को रोकने का, क्योंकि वो ब्लड सर्कुलेशन को खूब ज्यादा बढ़ाता है स्कैल्प में, जिससे हेयर ग्रोथ हो सकती है अच्छी। तो आजकल जब हम किसी को भी शैम्पू लिखते हैं एज अ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में, तो हम वी मेक श्योर दैट इट इज सोडियम लॉरेट सल्फेट फ्री, विच इज कॉल्ड एज SLS इन शॉर्ट। सो कोई भी शैम्पू आजकल SLS फ्री अगर है तो उसको मानते हैं कि वो एक अच्छा शैम्पू है और उससे हेयर लॉस के चांसेस कम हो सकते हैं। बालों का झड़ना बहुत सी बीमारियों का संकेत हो सकता है, जैसे कि कई तरह के ऐसे ट्यूमर्स होते हैं जिनके बाद एक एक्सेसिव हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि ब्रेस्ट का ट्यूमर है, ओवेरियन ट्यूमर है। इन सब में हेयर फॉल इज अ वेरी कॉमन साइन दैट कैन स्टार्ट। देन प्रेगनेंसी में बीमारी तो नहीं बोलूंगी, बट पोस्टमार्टम हेयर फॉल सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी के बाद एक पोस्टमार्टम हेयर फॉल होता है। इन्फेक्शन हो सकते हैं, कई बार लोगों के हेयर फॉलिकल्स में दाने बनने शुरू हो जाते हैं, फॉलिकुलाइटिस हो जाती है। सो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस कैन लीड टू हेयर लॉस, जैसे कि टीनिया कैपाइटिस एक कंडीशन होती है जो कि फंगल इन्फेक्शन होता है, विच इज ओनली सीन इन चिल्ड्रन, बट इट इज कॉमन दैट इन्फेक्शंस कैन लीड टू हेयर फॉल। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉज विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया इज एनीमिया। हमारे देश में सारी महिलाओं को ज्यादातर हीमोग्लोबिन की कमी होती है या आयरन की कमी होती है, जिसकी वजह से, क्योंकि हर महीने मेंसेस आते हैं, मेंसेस के बाद एक ब्लड लॉस होता है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है और उससे भी अनीमिया हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से भी अनीमिया हो सकता है। सो इट इज वेरी कॉमन। आप समझते हैं कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जो ये बता सकता है कि बाल आखिर झड़ क्यों रहे हैं? 50 से 100 हेयर अगर आपके रोज गिरते हैं, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो आपको उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल गुच्छों में निकल कर आ रहे हैं, बहुत ज्यादा निकल रहे हैं, तब कुछ चिंताजनक बात हो सकती है। उसके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे आपको मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ट्राइकोस्कोपी। ट्राइको मीन्स हेयर, स्कोपी मीन्स जैसे माइक्रोस्कोप होता है उस तरह से छोटी सी डिवाइस होती है जिसे हम स्कैन पे रख के
ये देखते हैं कि आपको किस तरह का हेयर फॉल हो रहा है। हेयर फॉल के कई तरह के टाइप्स होते हैं, जैसे टीलोजेनिक फ्लूवियम है, एलोपेशिया आता है, एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। सो ये डिफरेंशिएट करने के लिए हमें एक टेस्ट होता है जिसको ट्राइकोस्कोपी कर सकते हैं। कुछ ब्लड टेस्ट भी होते हैं जिनको चेक करके हम ये देख सकते हैं कि किसी को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं है तो नहीं है, या विटामिन डी की डेफिशिएंसी से तो नहीं होगा। सो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि क्या दिक्कत है। अगर कुछ लोग एक्सेसिव हेयर वॉश कर रहे हैं, जैसे कि रोज हेयर वॉश कर रहे हैं, इन दैट केस यस समटाइम्स द हेयर फॉल मे हैपन, क्योंकि कुछ लोगों की स्किन ऑलरेडी ड्राई होती है, स्कैल्प ऑलरेडी ड्राई है, और रोज आप उसको वॉश करके आपके जो हेयर के एसेंशियल नेचुरल ऑयल्स हैं उनको भी आप वॉश ऑफ कर रहे हो, तो यस ड्यू टू फ्रिक्शन देयर कैन बी हेयर लॉस। अगर आपका स्कैल्प ऑयली है, कुछ लोगों की कंप्लेन होती है कि हमारा स्कैल्प धोने के बाद अगले दिन ही फिर से ऑयली हो जाती है, इन दैट केस हेयर फॉल इंक्रीज नहीं होगा, आपका हेयर फॉल उससे बेटर होगा। इन सभी सवालों के साथ हमने हेयर फॉल के कारणों को जानने की कोशिश की। अगर इसके अलावा आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में जरूर लिख भेजिए। अब समय है अपने अगले सेगमेंट की ओर बढ़ने का। देखभाल में सुनिए कि सर्दियों में आपको किन फलों का सेवन करना चाहिए। सर्दियों में मौसमी फल जैसे संतरा, अमरूद, सेब, अनार, चीकू आदि का सेवन आप कर सकते हैं। इन्हें खाना आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए काफी ज्यादा अच्छे साबित होते हैं। अब बढ़ते हैं फायदे की बात की ओर। आज सुनिए कि ग्रीन बनाना यानी कच्चा केला खाना आपके लिए क्यों अच्छा है। जब हम रेसिस्टेंट स्टार्च की बात करते हैं तो एक और फूड आइटम है ग्रीन बनाना, जो कि काफ़ी हेल्दी होता है, और इसको आप एज अ रेसिस्टेंट स्टार्च फूड सोर्सेज अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जब आप वेट मैनेजमेंट पे हैं या फिर डायबिटिक हैं, या आपको लगता है कि आपको ऐसी चीज़ें चाहिए जो लेट तक आपके स्टमक में रहे और आपको जल्दी भूख न लगे। तो ये रॉ बनाना या ग्रीन बनाना जो है, आप इसके डिफरेंट फॉर्म्स अपने अकॉर्डिंग रेसिपी क्रिएट कर सकते हैं। इसको बॉईल करके, या तो आप इसको जो हम स्टफ पैटीज जैसा बना सकते हैं, उसमें आप कुछ हेल्दी चीज़ें स्टफ कर सकते हैं, या फिर इसके और भी बहुत सारे रेसिपीज़ हैं, आप अपने चॉइस से बनाएं। लेकिन अगेन कुकिंग मीडियम आपको चेक करना है कि आपने क्या डाला है। इसमें रेसिस्टेंट स्टार्च के अलावा अच्छे फाइबर्स होते हैं। ये अच्छा प्रीबायोटिक का सोर्स है। प्रीबायोटिक ज़रूरी है एज अ फ्यूल। आपके गट के अंदर जितने भी हेल्दी बैक्टीरियाज हैं उनको फ्यूल पहुंचाने का काम करती है प्रीबायोटिक, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। तो आप इसलिए ग्रीन बनाना का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और ये इजली अवेलेबल होता है। आप इसे अपने पसंद के अकॉर्डिंग रेसिपी बनाइए और यूज़ करिए। ग्रीन बनाना आपकी सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।